ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पहले अपने भाई से मेल करने जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहे देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक,
तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहे देता हूं, जब तक तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 3, अध्याय 3, पद संख्या 8, पद संख्या 8, पश्चाताप का पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पापियों को पश्चाताप के लिए पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने अपना मिशन कार्य कफरनाहोम से शुरू किया और पहला संदेश उनका ये था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह राज्य जिसका राजा स्वयं परमेश्वर है, जब हम उसकी ओर अभिमुख हो जाते हैं तो वह हम पर अधिकार ले लेता है। इंसान में अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत नहीं है। यदि वह चाहे तो स्वयं अपनी परिस्थिति को बदल सकता है, पर वह बदलना नहीं चाहता है और अपने जीवन को प्रियजनों स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। यही आज के सुसमाचार का संदेश है कि प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे जीवन में यदि धार्मिकता और पवित्रता शास्त्रियों से अच्छी नहीं हुई, फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं हुई, तो तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर यही चाहता है कि इंसान पश्चाताप करे और प्रभु के नजदीक आ जाए। उसकी इच्छा यही है, जैसा कि आज के वचन में हमने सुना, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक, कि प्रभु ये कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है कि क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा। ये आज के पहले पाठ का संदेश है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी दुनिया अनेक संकटों से, परेशानियों से और चिंताओं से होकर गुजर रही है। हर इंसान के जीवन में दुख है, कष्ट है, विपत्ति लगातार उसका पीछा करती रहती है।
और बाइबल में बताती है कि विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, उसका कोई कारण होता है और उसी कारण की वजह से वो इंसान के जीवन में प्रवेश करती है और इंसान इन तमाम दुखों, कष्टों, परेशानियों में जीवन व्यतीत करता है। तो हमारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति है, बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, अत्याचार का बोलबाला है, हर तरफ उदासी है, लोगों के मन में नफरत सी है, अपने भाई से, अपनी बहन से, मित्र बंधुओं से। कई बार इंसान अपने जीवन पर ऐसी चोट खाए रहता है कि वह उसे भुला नहीं पाता है। परमेश्वर जानता है कि पाप कितना भयानक है, परमेश्वर जानता है कि बुराई कितनी भयानक है। वो जानता है कि इंसान का इससे सर्वनाश हो सकता है, यह परिवारों को तबाह कर सकती है, इंसान की धार्मिकता को तबाह कर सकती है और इसकी मौजूदगी में इंसान खुश नहीं रह सकता है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा प्रियजनों आपको और हमें आमंत्रित करता है कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष और चंगाई प्रदान करे। इसलिए परमेश्वर ये स्थापित करना चाहता है और उसने ऐसा किया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और इस संसार में प्रवेश किया। हमारे जैसा उसने जीवन व्यतीत किया, लोगों को लगातार प्रायश्चित का संदेश उसने सुनाया। वो शैतान के प्रलोभन से होकर गुजरा, भूख, प्यास, पीड़ा, कठोर अत्याचार और दंड उसने सहा। उसने अपने लोगों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। उसके अपने ही लोगों ने उसे नहीं अपनाया। मेरे और आपके गुनाहों के कारण वो सूली पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं चाहता हूं कि वे लोग प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें। उसे मारा गया, कुचला गया, थप्पड़ खाए उसने, उसके मुंह पर थूका गया, उसे घूंसे मारे गए। इन सारी बातों को उसने सहन किया सिर्फ इसलिए कि वो पापियों को पाप की दास्ता से मुक्त कर सके और मौत पर फतह हासिल कर सके, हमें एक जीने का रास्ता दिखा सके। वो हमें जीने का एक ऐसा रास्ता दिखा गया जो हमारी जिंदगी में हमें शांति प्रदान करता है। पाप के सामर्थ्य को कुचलने के लिए वो सूली पर चढ़ गया, बंधनों को तोड़ने के लिए, पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उसने अपने आप को इतना विनम्र और दीन बना लिया कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा। मेरे और आपके और सारी मानव जाति के उद्धार के लिए हमारा प्रभु क्रूस पर लटकता रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में 3 घंटे से भी ज्यादा लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हमें प्यार करता था। अगर हमसे कोई व्यक्ति प्यार करता है तो वो हमारी भलाई खोजता है, और यदि वो प्यार सच्चा है तो उस प्यार के लिए वो जान देने को भी तैयार रहता है। आपकी मुक्ति के लिए उसने अपने प्राणों को निछावर किया। क्रूस पर उसने इतना दुख भोगा, मरण के द्वारा उसने शांति की स्थापना की, दुख सहन करके उसने शांति की स्थापना की। प्रभु शांति की स्थापना करने के लिए हमारे बीच में रहा और उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम लोग निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। प्रभु ये कहता है कि मैं देश भर में क्या करूंगा? शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम लोग चैन की नींद सो सको, सुख की नींद सो सको। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 29 पद संख्या 11 में कि प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा
प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। मुझे और आपको शांति का आशीर्वाद देने के लिए वो इस दुनिया में आया। हमारे कल्याण की बातें वो सोचता, इसलिए वो कहता है कि मैं पापियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। उनकी सेवकाई का एकमात्र उद्देश्य था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, मुझ में विश्वास करो और पिता में विश्वास करो जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जिससे कि मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं। वो जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। ये आज का वचन है आपके लिए। विशेष तौर पर जो लोग भरोसा रखने में असमर्थ हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता हूं, लंबी आयु प्रदान करता हूं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में प्रभु ये कहता है कि उसके मार्ग रमणीय हैं, उसके सभी पथ शांतिमय हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 3 में कहता है कि तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब करता है, तो फिर क्यों हमारे जीवन में शांति खो जाती है? यह मनन चिंतन का विषय है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि अगर तुम धार्मिकता में जीना चाहते हो, पवित्रता में जीना चाहते हो, तो तुम्हें इन सारे कामों को करने की आवश्यकता है। यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाते हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत हो, तो सबसे पहले जाकर उससे समझौता करो, क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय तुम अपने मुद्दई से समझौता कर लो, अन्यथा तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। अर्थात आज के पाठों में पश्चाताप और क्षमा का संदेश लगातार बह रहा है और प्रभु हमसे बातें कर रहा है। मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान इसी तरह लोगों को समझाया करता था, इसी तरह से अधिकार के साथ वो उनसे बोलता था कि ऐ मेरे प्रियजनों, ऐ मेरे बच्चों, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो। मैं तुम्हारे हित के विषय में सोचता हूं, तुम्हारे कल्याण के विषय में सोचता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम ईश्वर की महिमा को देखो। क्योंकि बाइबल ये बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 58 में कि प्रभु का वचन कहता है कि तेरी धार्मिकता यदि तेरे आगे आगे चलती है तो मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। आज सवाल ये है कि क्या मैं और आप धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं? क्या हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं? क्या धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं? क्या ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं? तो बाइबल इस विषय में भी स्पष्ट करती है कि अशांति में वे लोग रहते हैं जो कुकर्म करते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन ये कहता है कि कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। जो दुष्टता पूर्ण व्यवहार करते हैं, जो अधर्म पर चलते हैं, जो बुराई में जीते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। वो जीवन में सदा भटकते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुकर्म करते हैं, दुष्टता पूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। जो गलत काम करते, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। प्रभु ये कहता है कि वचन तेरे पास है, मैंने अपने वचनों को तेरे मुख पे रखा है। श्राप और अभिशाप दोनों तेरे होठों पर हैं। आशीर्वाद और श्राप दोनों तेरी जुबान के अधीन हैं। तो अब ये हमारे जीवन पर निर्भर करता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। अब ये हमारे जीवन पर निर्भर है कि हम किसे चुनना चाहते हैं। पाप हमारे जीवन में शांति को छीन लेता है, कृपा को छीन लेता है, लेकिन पश्चाताप हमें ईश्वर की ओर लौटने देता है। पाप जीवन में शांति और कृपा को छीन लेता, लेकिन प्रायश्चित हमें ईश्वर की ओर लौटने देती है। तो पाप की वजह से हमारे अंदर दोष भावना उत्पन्न होती है। हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूं आज, ये आप लोग कहना कि मुझ पर दया कर, अपने पवित्र लहू से मेरी बेटी, मेरे बेटे को, मेरी सास, मेरी बहू को
प्रभु शुद्ध कर, मेरे कामों को शुद्ध कर। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में उद्धार आए, शांति आए। आज का ये वचन मेरा मार्गदर्शन करे। जब हमारे मन में प्रायश्चित आता तो ऐसे ख्याल हमारे दिल में आने चाहिए। बाइबल हमें बताती है, रोमियो का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा और हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे की इस अवधि में आज का दिन प्रभु को समर्पित करें। आज शुक्रवार, जबकि हम प्रभु के दुख भोग की याद करते हैं, उपवास रखें, प्रार्थना करें, सेवा का कार्य करें, प्रायश्चित करें, प्रभु से दया की याचना करें, शराब और नशे से दूर रहें, व्यभिचार के पाप से दूर रहें, क्रोध और ईर्ष्या के पाप से दूर रहें, हत्या के पाप से दूर रहें, धोखेबाजी, निंदा और ईर्ष्या से अपने आप को दूर रखें, प्रभु की क्षमा की याचना करें और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में उद्धार, आशीर्वाद और शांति प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, शाश्वत पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दिए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है, हमें जीवन देता है, हमें शांति के पथ पर अग्रसर करता है, हमें प्रेरणा से भरता है। आज का वचन जो तूने हमें दिया है प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा परिवार में और जीवन में उद्धार आ जाए, शांति आ जाए, हम तेरे मार्गों पर चलते रहें और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें। चालीसे की इस अवधि में हम प्रायश्चित के द्वारा तेरे नजदीक आ सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।